रुपया डॉलर के मुकाबले 22 पैसे और नीचे जाकर अब $1 के बदले 84 रुपए 31 पैसे। अमेरिका के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है। कमला हैरिस चुनाव हार गई, लेकिन फिर भी अंधभक्त ऐसे पागल हुए जा रहे हैं जैसे मोदी जी का कोई लंगोटिया यार जीत गया हो और अब आपको रोटी बनाने की जरूरत भी नहीं है, रोटी भी लंगोटिया यार के घर ही जाकर के खाएंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई, 24 घंटे भी नहीं बीते और भारत के लिए एक बुरी खबर आ गई। डोनाल्ड ट्रंप की जीत भारत के लिए अच्छी है या खराब है, इसको किस नजरिए से देखा जाए, इस पर जरा थोड़ा सा अगर आप दिमाग को खोल करके देखेंगे तो आपको सब कुछ साफ साफ सामने नजर आने लगेगा। सबसे पहले एक खबर मैं आपको दिखाता हूं और उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप की इस जीत पर, भारत पर इसके क्या असर पड़ेंगे, इस पर थोड़ा बात करेंगे। सबसे पहले यह खबर आप देखिए, भारत के लिए बुरी खबर, और जिसमें डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे निचले स्तर पर 22 पैसे की गिरावट, $1 अब 84.31 रुपए का हो गया है। तो भारत के लिए कितनी बड़ी और कितनी बुरी खबर निकल करके सामने आई है। मतलब उधर तो डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं और दूसरी तरफ भारत का रुपया जो है वो सबसे निचले स्तर पर चला गया, सबसे निचले। और अब $1 के मुकाबले भारत की कीमत जो है वो रुपये की हो गई है 84.31 रुपए। बताइए आप इसको क्या कहेंगे? वो मोदी जी का वो बयान तो मैं आपको नहीं सुनवाऊंगा जिसमें वो कहते थे कि भारत के प्रधानमंत्री की उम्र गिरती है, इज्जत गिरती है, रुपया गिरता है। छोड़ दीजिए उन बातों को, सबको पता है कि वो चुनाव में किस तरीके से जुमले इस्तेमाल किए गए थे। लेकिन जरा इस बात को समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप की जो जीत हुई है वो भारत के लिए कितनी सही है। 78 साल के हैं डोनाल्ड ट्रंप, और 78 साल के डोनाल्ड ट्रंप वो जीते हैं तो सबसे बड़ी जीत उनकी खुद की है। बाकी लोगों के लिए जीत है या नहीं है उस बात को आप साइड में रख दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इस वक्त में करीब करीब जो है 30 से 35 मामले लंबित हैं, 25 से 28 मामलों में वो कन्विक्ट हुए हैं। दो बड़ी बातें आप पकड़ करके चलिए, फिर आपको एक एक करके पर दर पर समझाता हूं। तो 25 से 30 मामलों में डोनाल्ड ट्रंप कन्विक्ट हो चुके थे, यानी एक तरीके से सजा उनको होने वाली थी। कुछ मामलों में सजा उनको हुई भी है। 30 से 35 मामले लंबित पड़े हुए उनके खिलाफ। अब वो राष्ट्रपति बन गए हैं तो 4 साल के लिए कोई केस उन पर नहीं चलेगा, मामला ठंडे बस्ते में चला गया। तो सबसे बड़ी जीत तो यही हो गई है कि जो आदमी जेल में जाने वाला था उस आदमी ने अपने आप को सुरक्षित कर लिया और वो आदमी जा रहा है व्हाइट हाउस के अंदर। पहली चीज। दूसरी बड़ी बात, जैसे यहां पर मोदी और अडानी की एक जुगलबंदी है वो पर्दे के पीछे दिखाई देती है, लेकिन अमेरिका के अंदर पर्दे के ऊपर, पर्दे के सामने ट्रंप और एलन मस्क की जुगलबंदी दिखाई दे रही थी। ट्रंप और एलन मस्क खुल करके एक साथ में थे, और एलन मस्क भी बिजनेसमैन है और ट्रंप भी बिजनेसमैन है, और दोनों बिजनेसमैन लोगों ने एक दूसरे के साथ में समझौता किया, दोनों ने एक दूसरे का प्रचार किया। अब एलन मस्क का काम यहां पर खत्म हो गया है, उन्होंने उनको उनकी कुर्सी तक पहुंचा दिया। अब काम शुरू होगा ट्रंप का कि वो एलन मस्क को कहां तक पहुंचाते हैं। एलन मस्क का एक बड़ा सपना है स्टारलिंक। स्टारलिंक के जरिए वो दुनिया भर में नेटवर्क को एक नई दिशा पर लेकर के जाना चाहते हैं, और स्टारलिंक अगर आता है, भारत में भी उनकी नजरें टिकी हुई हैं, तो भारत में जियो का क्या होगा, कितने दिन जी पाएगी? क्योंकि जियो भी तो ऐसे ही किसी का जो है वो एकदम ताबड़तोड़ तरीके से धमाके के साथ में आई और सारी कंपनियां ध्वस्त कर दी। एयरटेल अभी जो चल रही है यहां पर, उसका क्या होगा? और ये केवल जियो और एयरटेल तक बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ में एलन मस्क की खुले तौर पर जो दोस्ती है, उसके बाद में अब अमेरिका में भी उनको फ्री हैंड कर दिया जाएगा, और अमेरिका जहां जहां पर चाहेगा वहां वहां पर भी उनको उन देशों में फ्री हैंड करना पड़ेगा।
एलन मस्क भारत आना चाहते थे, लेकिन ऐन मौके पर एलन मस्क का भारत का दौरा जो कैंसिल हो गया। अब एलन मस्क भारत आएंगे तो मोदी जी को उनका कैसे क्या स्वागत करना पड़ेगा, क्या उनको छूट देनी पड़ेगी, किस तरीके से होगा, यह अपने आप में एक अलग बात है। दूसरी बात यह है, डोनाल्ड ट्रंप ने कल जीत के बाद में जो बात कही उसमें उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक कमबैक करना है, इमिग्रेशन पर रोक लगानी है, बॉर्डर को सील करना है। उनके जो कल के जीत के बाद का जो उनका भाषण रहा उसमें दो तीन चीजें उनको समझना जरूरी है। वो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक कमबैक करना है। अभी जो इकोनॉमिक कमबैक करना है इसको थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में रखिए, आगे मैं आपको समझाता हूं। फिर वो कह रहे हैं कि बॉर्डर सील करना है। अब बॉर्डर सील करने से आपको कुछ खबर याद आई? भारत के 90,000 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें से आधे से ज्यादा गुजराती थे। यह खबर जो है मैंने अभी हाल ही में आपको दिखाई। अब अगर अमेरिका वहां पर इमिग्रेशन पर रोक लगाता है, बॉर्डर को सील करता है, तो जाहिर सी बात है भारत के लोगों की परेशानियां और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अभी हाल में जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक हर घंटे 10 भारतीयों को अमेरिका हिरासत में ले रहा है। और ट्रंप के आने के बाद में ये चीजें और रफ्तार से बढ़ेंगी, यानी अभी जो हर घंटे 10 भारतीयों पर गाज गिर रही है वो और ज्यादा लेवल पर भारतीयों के लिए नुकसानदेह साबित होगी। तो बताइए इसको ट्रंप का आना अच्छा या बुरा? उसके बाद में इकोनॉमिक कमबैक को जरा समझिए। व्यापार में चीन में जिन कंपनियों का मोह भंग हो रहा था, मतलब चीन जिस तरीके से काम कर रहा है जिससे मोह भंग हो रहा है वहां पर लोगों का, उन कंपनियों का, वो भारत में जाना चाह रही है, वियतनाम में जाना चाह रही है, बाकी दुनिया के अलग अलग देशों में अपना व्यापार जो है शिफ्ट करना चाह रही है। लेकिन ट्रंप ऐसा नहीं चाहते। ट्रंप अब अमेरिका के अंदर भी उत्पादन पर जोर देना चाहते हैं। एक बात को समझिए, अभी भी अमेरिका ऐसा नहीं कि उत्पादन नहीं करता है। अमेरिका हथियारों का खूब सारा उत्पादन करता है, जिससे बहुत पैसा कमाता है। अमेरिका दवाइयों का बहुत उत्पादन करता है, बहुत पैसा अमेरिका कमाता है। मतलब बड़ा बड़ा काम जो है अमेरिका करता था। लेकिन ट्रंप जो है वो बिजनेसमैन आदमी है, वो कहते हैं चाहे छोटा काम हो बड़ा काम हो सब हम करेंगे। मेक अमेरिका वंस अगेन ग्रेट, इस तरह से उनका नारा रहा है। तो इससे जो है भारत जो एक नया बाजार के तौर पर अपने आप को पेश कर रहा था, नरेंद्र मोदी कह रहे थे मेक इन इंडिया, उस पर भी जो है वो एक तरीके से झटका लगेगा, भारत को नुकसान होगा। अमेरिका में अगर ट्रंप जो है वो अपने उत्पादन पर जोर बढ़ाएंगे तो भारत को नुकसान होगा। और आपको याद होगा अभी अभी अमेरिका ने भारत की 19 कंपनियों को बैन कर दिया, 2 लोगों पर भी बैन लगा दिया। तो अमेरिका में ट्रंप आने के बाद में अब जो है किस तरीके से वहां पर व्यापार को लेकर के या व्यापार करने वाले लोगों को लेकर के, कंपनियों को लेकर के, उन पर कैसे डोनाल्ड ट्रंप का शिकंजा कसेगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली क्या है कि वो हर तरीके से अपनी पकड़ रखना चाहते हैं। वो पैसा कमाने के लिए किस तरीके से, कहां से तेल निकाला जाए, कहां से कितना जोर लगाया जाए, इस सब में उनको महारत हासिल है। और डोनाल्ड ट्रंप इसमें चूक नहीं करते हैं, पहली बड़ी बात यह है। और अगर आप पिछला कार्यकाल भी डोनाल्ड ट्रंप का उठा करके देख लें, 2016 से 2020 का, तो ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई भारत के लिए बहुत शानदार काम किया था, भारत को जो है वो कोई नए दरवाजे खोल दिए थे। उस वक्त में भी भारत के जो स्टूडेंट वीजा है उन पर बड़ा एक तरीके से H1B1 वीजा, उस पर भी जो है वो बहुत बार खबरें निकल करके सामने आई, मुश्किलें बढ़ गई थी। तो फिर भी मोदी जी ने कह दिया था कि अब की बार ट्रंप सरकार, खैर अब की बार तो कह भी नहीं पाए। कमला हैरिस सामने थी और मैं आपको बता दूं कि 9 भारतीय मूल के जो है वो उम्मीदवार खड़े हुए थे, जिसमें से 6 जीते हैं और सारे के सारे डेमोक्रेट के हैं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का कोई भारतीय मूल का उम्मीदवार वहां पर जीत नहीं पाया है। तो ये जो आंकड़े हैं या ये जो सच्चाई है, ये कहीं ना कहीं जो है तय खोल करके रख देती है कि डोनाल्ड ट्रंप का वहां पर जीतना वो कितना सही है और कितना नहीं है। भारत और चीन के बीच में 128 अरब डॉलर का व्यापार है, जिसमें से 100 अरब डॉलर का व्यापार चीन के हित में है। वहीं अमेरिका और भारत के बीच में ज्यादा बड़ा व्यापार का हिस्सा वो भारत के पक्ष में झुका हुआ है।
और ट्रंप इसको अमेरिका के पक्ष में करना चाहते हैं तो इससे नुकसान होगा। अब जरा समझिए आसान भाषा में क्या मामला है ये। देखिए, भारत और चीन के बीच में इस वक्त में मोदी जी भले ही कहते रहे, रामदेव जैसे लोग कहते रहे कि भैया ये दिवाली पर झालर आपको नहीं लेकर के आनी है, ये फुलझड़ियां नहीं लेकर के आनी है, चीनी सामान का बहिष्कार करना है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि भारत और चीन के बीच में 128 अरब डॉलर का व्यापार होता है। बहुत बड़ा है, 128 अरब डॉलर। और उसमें से 100 अरब डॉलर का फायदा चीन को होता है। मतलब देखिए, आप कोई चीज बेच रहे हैं, मैं कोई चीज बेच रहा हूं, तभी तो हम दोनों के बीच में व्यापार हुआ ना। और उस व्यापार में आप ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, मैं कम कमा रहा हूं, तो सोचिए फिर व्यापार किसके लिए हो रहा है? या आपके लिए हो रहा है। और दूसरी तरफ अमेरिका और भारत का जो व्यापार है, उसमें अमेरिका कम और भारत ज्यादा कमाता है। और इसीलिए आपको याद होगा, चुनाव के दौरान ट्रंप ने हार्ले डेविडसन बाइक पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने पर दो टूक जवाब दे दिया था। कहा था कि भारत जो है वो अपना जब सामान बेचना होता है तो उस पर खूब इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है और एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाता है, लेकिन जब हम अपनी बाइक को भेजते हैं वहां पर, हार्ले डेविडसन बाइक का एक जिक्र किया था उन्होंने, तो उस पर भारत जो है खूब इंपोर्ट ड्यूटी लगा देता है। इस पर अमेरिका की टेढ़ी नजर है। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं आप कि भारत को चीन भी अपने आप में जो है वो बहुत इस मामले में टाइट है, और चीन भी 100 अरब डॉलर अपने लिए करता है फायदा, भारत को 28 अरब डॉलर का फायदा है। अब अमेरिका भी इसी तर्ज पर चलेगा कि जैसे चीन अपना तेल निकाल रहा है, हम भी तेल निकालेंगे पहले पूरा। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं। और इसके बाद में एक बड़ा संकट, विकास यादव को अमेरिका की एफबीआई ने मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया था, जिसमें भारत के अजीत डोभाल का नाम भी निकल करके सामने आया था। याद है ना आपको? तो अजीत डोभाल भारत के एनएसए का एक अदालत में जो उनका नाम लिया गया। हालांकि भारत के रिश्ते अमेरिका और कनाडा के भी अच्छे नहीं है, भारत और कनाडा के, माफ कीजिए, भारत और कनाडा के भी अच्छे नहीं है, और इसमें अमेरिका का क्या जो है वो भागीदारी होगी, ये भी देखने वाली बात रहेगी। दूसरी तरफ अमेरिका जीत गया, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं, तो इजराइल जो है वो अब किस तरीके से ईरान के साथ में पेश आएगा, ये भी देखने वाली बात है। वहां पर किस तरीके से मुसलमानों पर अत्याचार किए जाएंगे, ये भी अपने आप में एक देखने वाली बात है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जीत को लेकर के बधाइयां जरूर दी जा रही हैं, दी भी जानी चाहिए, लेकिन इनको लेकर के ऐसा नहीं देखा जाना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं तो मतलब भारत के लिए कोई बहुत बढ़िया, बहुत शानदार हो गया है। भारत को अभी भी उसी तरह से आगे चलना पड़ेगा जिस तरीके से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति की नींव डाली थी। यानी अभी भी भारत को जो है वो अपना रूस की तरफ भी झुकाव रखना पड़ेगा, अमेरिका की तरफ भी झुकाव रखना पड़ेगा, और जिससे जो हित हो सकता है, जिससे जो फायदा हो सकता है, उसको लेना पड़ेगा। अब भारत में तो मीडिया डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के, कल भी हमारे एक साथी ने दिखाया आपको कि किस तरीके से जो है रूबिका लियाकत, तमाम लोग जो है वो यहां पर कैसे लहालोट हुए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि दुनिया भर की जो अलग अलग अखबार हैं, दुनिया भर के जो अलग अलग एजेंसी हैं, वो देखिए ट्रंप के बारे में क्या लिख रहे हैं, और उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप वो कितने जो है उनकी जीत को लेकर के दुनिया भर में क्या क्या बातें कही गई है। सीएनएन ने इसको लेकर के लिखा है कि ट्रंप की जीत बताती है कि अमेरिका में असंतोष फैल चुका है, नस्लीय और सामाजिक मुद्दों पर देश में ध्रुवीकरण और बढ़ेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने वहां पर लिखा है, धमाकेदार जीत हुई है, यह जीत अमेरिकी समाज में राजनीतिक ध्रुवीकरण की गहराई को दर्शाती है, इससे अलगाववाद बढ़ेगा। यह जीत, उसके बाद में वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से लिखा गया है, यह जीत अमेरिका में बदलाव की भावना की वापसी है, अमेरिकी समाज में संघर्ष की समस्या बड़े पैमाने पर बढ़ेगी। फॉक्स न्यूज ने लिखा है, ट्रंप जनता की असली आवाज, लोग अमेरिका की फर्स्ट नीति के पक्षधर हैं। वहीं ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, ट्रंप की जीत अमेरिका में राजनीतिक अस्थिरता के संकेत है। तो कुल मिलाकर के यहां पर 5
बड़ी अलग अलग एजेंसियों का जो है मैंने हेडलाइन आपके सामने यहां पर रखी है, जिसमें से 4 और जिसमें फोक्स जो है वो पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के लिए गोदी मीडिया है, जैसे यहां पर भारत में मोदी जी के लिए टीवी मीडिया गोदी मीडिया है। तो फोक्स को आप छोड़ दीजिए, बाकी 4 जो है वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि अमेरिका के अंदर अब खाई बढ़ेगी, अमेरिका में श्वेत अश्वेत की जो खाई है वो बढ़ेगी। तो डोनाल्ड ट्रंप का जीतना वो कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं है। ये बात सही है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 4 साल के गैप के बाद में दोबारा जीत करके आ गए। वो ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 बार महिला जो उम्मीदवार थी राष्ट्रपति के पद के लिए उनको हराने का काम किया। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर के कोई अच्छा रुख दिखाएंगे, या सिर्फ मोदी भारत में उनको बुला करके इधर उधर जो है वो रोड शो करके और बस इसी में ही जो है वो फोटो खिंचवाने में ही अपनी विदेश नीति को सिमटा करके रख देंगे? बात यह भी है, और बात यह भी है कि भारत के लोगों का, भारत के नागरिकों का अमेरिका में अब किस तरीके से व्यापार, उनका आम जीवन वो आगे बढ़ेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं डोनाल्ड ट्रंप की जीत को लेकर के, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।